भगवान के अनेक रूप होते हैं, लेकिन इंसान सभी रूपों से वाकिफ नहीं होता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे म्यूजियम में लेकर चलेंगे जहां पर विघ्नहर्ता के 10-20 नहीं बल्कि 3000 मूर्तियां एक साथ रखी हुई हैं। और ये संग्रहालय भक्ति और कला का बेजोड़ संगम है, जिसमें भारत के हर कोने के भगवान गणेश की मूर्ति लगाई गई है। और बात केवल भारत की ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया से लेकर चीन तक की प्रतिमाएं इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं। तो चलिए देखते हैं सिद्धि विनायक के 3000 रूप। सिद्धि विनायक के सुंदर अद्भुत रूप, एक से बढ़कर एक अनूठे निराले। अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदार में गणपति की मनमोहक अदाओं से सजा है ये संग्रहालय। यहाँ गणपति की 3000 प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ क्रिकेट खेलते, खो-खो खेलते गणपति बच्चों को खूब भा रहे हैं। बाल गणेश के अद्भुत रूप को देख बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। जैसे अपना खो-खो हो गया, क्रिकेट हो गया और कबड्डी। ये देख के मेरा दिल थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी मूड ऑन हो गया। यहाँ 1 इंच से लेकर 5 फीट तक की गणपति प्रतिमाएं स्थापित हैं। कुछ संगमरमर से बनी हैं, कुछ कांच से, कुछ तांबे पीतल से, तो कुछ मिट्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो कुछ अष्टधातु से। बहुत अच्छा लग रहा है। बापा को कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने सारे रूपों में देखने को मिलेगा। अच्छा लगा कि उनको सोते हुए देखते हुए, लैपटॉप पे कुछ काम करते हुए देख के। कुछ प्रोफेशन वाले भी हैं, कुछ अच्छे कार्विंग्स में हैं, तो अच्छा लगा उनको देख के। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के तमाम हिस्सों से गणपति की आकर्षक अद्भुत प्रतिमाओं का यहाँ संग्रह किया गया है। इस काम के लिए प्रदीप नंद और उनका परिवार सालों से मेहनत कर रहा है। नंद परिवार गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं करता, उनका संग्रह कर लोगों के सामने विघ्नहर्ता की मनमोहक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। जहाँ भी अच्छी मूर्ति मिली वो मैं कलेक्ट करते गया, खरीदते गया। ऐसे करते करते इतने गणपति जमा हो गए। अलग अलग जगह से लाई, कुछ वुडन की जो मूर्ति है वो कश्मीर से लाई, मेटल की बॉम्बे, दिल्ली, मुरादाबाद, ऐसे अलग अलग जगह से। कुछ मूर्ति तो बॉम्बे से, चोर बाजार से भी लाई भंगार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम, कलकत्ता तक हर जगह से जहाँ भी उन्हें गणपति की एक सुंदर मूर्ति दिखी। गणपति तो वैसे अपने आप में ही उनकी सुंदरता है, कलात्मकता है, बुद्धि के देवता है, लेकिन फिर भी कई बार अलग अलग स्वरूप उनको जो मिले उन्होंने लाए। और पहले तो घर में हर जगह गणपति इतना हमने उसके लिए अलग से एक रूम बनाई कि जब तक संग्रहालय नहीं बनता है तब तक वहाँ पे संग्रह करके रखना। देश विदेश से संजोई गई प्रतिमाओं को 3 एकड़ के संग्रहालय में सजाया गया है। गणपति के भक्ति नहीं, कला के शौकीन भी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं और गणपति के अद्भुत रूपों को निहार रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर और बहुत ही कलेक्शन बहुत बढ़िया है। इतना एंटीक पीस तो कहीं पे भी नहीं देखा हमने, बहुत बढ़िया। लेह, श्रीनगर, पुणे, मुरादाबाद, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, देश का शायद ही कोई शहर बाकी होगा जहां के गणपति को इस संग्रहालय में स्थान न मिला हो। इंडोनेशिया, बाली, नेपाल, तिब्बत, यहां तक कि चीन से भी गणपति की मूर्तियों को लाकर यहां स्थापित किया गया है। और अब इस कोशिश का सैलानियों पर जादुई असर दिखाई दे रहा है। यकीनन ये संग्रहालय तेजी से सैलानियों के बीच अपनी पहचान बना रहा है। भक्ति, कला और उद्यम का अनूठा संगम बनकर उभर रहा है। धनंजय सांबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा, जहां पर एक कौवा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचेंगे कि कौवे में ऐसा क्या खास है जो कि पूरा शहर उसकी चर्चा कर रहा है। तो दरअसल बता दें कि ये कौवा आम नहीं है, ये कौवा बेहद खास है। और ख़ास इसीलिए है क्योंकि ये कौवा काला नहीं बल्कि सफ़ेद है। जैसे ही इसे शहर के आसमान में देखा गया, पूरे शहर में हल्ला मच गया। वन विभाग भी हैरान रह गया। कौवे तो काले ही होते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते थे तो जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। आगर मालवा में ये सफेद कौवा लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है।
यहाँ के लोग अब यही कहते सुनाई दे रहे हैं कि सफेद कबूतर देखा है, बगुला भी सफेद देखा है, लेकिन सफेद कौवा पहली बार देख रहे हैं। महसूस हो रहा है इसलिए कि मैंने भी 8-10 दिन से देखा है, वो रोज काले कौवे के साथ यहाँ पर चूकता है। बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने मेरी 32 साल की उम्र में कभी ऐसा ना सुना था कि काला कौवा रहता है। पहले लोग कहावत कहते थे कि काले वाइट कौवे की क्या होड़ होती है क्या कोई से, पर अभी देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। इस इलाके में रोज सुबह सफेद कौवा आता है, दाना चुगता है, काले कौवों के साथ घूमता फिरता है और फिर चला जाता है। वन विभाग के आला अधिकारी भी इस अनूठे कौवे को लेकर हैरान हैं। जो है अगर यहाँ दिखा है तो एक बहुत आश्चर्य की बात है, और ऐसा जेनेटिक कारण से होता है, जीन्स वगैरह के कारण से। बाकी इसका जो है ये भी एक अपना आप में जांच का विषय है कि सफेद कौवा कैसे क्या पाया जाता है यहाँ पर। आलम यह है कि लोग इस अनूठे कौवे के दर्शन को उमड़ने लगे हैं और इसकी शोहरत दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, गुड न्यूज टुडे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।